देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आता है, देखा ना सैंपल पेपर में। तो देखो एक जगह चार्ट जैसा तुम लोग का बना दिए, जैसे देखो एट फर्स्ट डे को क्या लिखता है, बिगनिंग भी लिख सकता है, ठीक है ना, क्या लिख सकता है, बिगनिंग भी लिख सकता है। देखो मंथली अगर कोई पार्टनर है, लेकिन ये कब लगेगा पता है, जब फिक्स अमाउंट रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स अमाउंट, याद रखना, अगर फिक्स अमाउंट रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं। तो मान लो को पार्टनर है, ए है, वो प्रत्येक महीना का पहला दिन 12 महीना तक, कितना महीना तक, प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने का पहला दिन निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिन का लगे, कितना मंथ का लगेगा, 6.5 महीना। अगर 15 तारीख को निकालता है तो 6 महीना का मिडिल में। और अगर लास्ट डे 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च को निकालता है तो 5.5 महीना का, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर 6 महीना वाला है तब हो जाएगा, अगर फर्स्ट डे निकालता है 3.5 महीना का, 3 महीना का, 2.5 महीना का, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बताए थे, याद है कुछ, इसमें देखो क्या बताए थे, बिगनिंग वाला में बताए थे क्या, देखो बिगनिंग वाला में बताए थे m+1/2 मंथ निकालने के लिए, और इंड में बताए थे m-1/2। और इसी मंथली में लगेगा ये फॉर्मूला, सिर्फ किस में लगेगा, जैसे मान के चलो यहाँ 12 महीना था, तो 12 और 1 13/2, देखो 6.5 महीना है ना, 12 में एक चल गया, 11/2 5.5 महीना है ना। अब मिडिल रहेगा तो m/2 मंथ, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 है ना, 6 महीना, 6 6 1 7/2, 3.5 महीना है ना। मंथली ला में इस तरह से याद रख सकता है, कितनों महीने, 9 महीने, 8 महीना, 7 महीने, कुछ भी रहेगा ये ला फॉर्मूला से। एक चीज देख रहा होगा यहाँ क्या लिखे हैं, टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, जैसे 12 महीना रहेगा, कितना महीना रहेगा, 2,000 रुपये निकाल रहा है, 12 महीना तो 12 से गुना करेंगे। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो क्वार्टरली रहेगा, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। 9 मंथ है तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला तुम लोग अच्छा देख लेना, इससे बहुत सारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी को पुट कर करके बनाएंगे। देखो क्या लिखते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग 2,000 रुपया क्या है, 2,000 सिर्फ देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं, 2,000 सिर्फ देते हैं, क्योंकि क्वार्टरली भी क्वेश्चन है ना। लिखता 1 नंबर में कि अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीना का क्या निकाल रहा है, पहला दिन। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल ड्राइंग देखो 2,000 इंटू 12,000 हो जाएगा, इंटू रेट तो 10% है ही, और क्या है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो कितना महीना का लगेगा, 6.5 महीना का, कितना महीना का लगेगा, 6.5 महीना का, ठीक है, होगा ना। तो देखो और 2,000 रुपया है तो 2,000 रुपये यहाँ 12,000 लिख दिए, 24,000 होगा, 2,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितना होगा, 24,000। तो 24,000 का 10%, 2400 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, एकदम राउंड फिगर में आ रहा है 1,300 रुपया, राउंड फिगर में कितना आ रहा है, तो बिगिनिंग का समझ गया। अब इसी तरह किसका निकालेंगे, इंड का, बता ये समझा देते हैं, अपने से बना लेना। इंड में जब निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे, टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग 2,000 इंटू 12, 24,000, 10/100, इंड है ना, इंड रहेगा तो जहाँ 6.5 है वहाँ कर देंगे 5.5/12। मिडिल रहेगा तो 24 10/100 इंटू मिडिल में कितना है, 6 महीना, क्लियर, सब बन जाएगा। देखो मिडिल ऑफ, यहाँ से देखो अब ईच क्वार्टर, क्वार्टर ला समझो, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है ना, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4। अब 2,000 रुपया पर क्वार्टर निकालेगा तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 4, 8,000, इंटू रेट कितना परसेंट है, रफ कर रहे, और बिगनिंग है ना, तो देखो यहाँ पर क्वार्टरली का बिगनिंग कितना है, क्वार्टरली का बिगनिंग 7.5 महीना है ना, यहाँ क्या लिख देंगे 7.5/12, समझ में। इसी तरह भी तुम लोग सब बना लेना, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ एंडिंग। अब इसमें कितनों टेढ़ा क्वेश्चन रहे, कुछ रहे, अगर ये चार्ट थोड़ा सा भी याद है, उसमें भी तुम लोग को मंथली वाला तो फॉर्मूला ही बता दिए, तो सिर्फ क्या याद रखना है, क्वार्टरली, फर्स्ट डे निकालेगा 7.5 महीना, मिडिल में निकालेगा 6, लास्ट में निकालेगा तो 4.5 महीना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कितना महीना का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक चीज और बता देते हैं कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मालूम रहेगा तो कितना का निकालेंगे, 6 महीना, याद है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मालूम रहेगा तो कितना दिन का निकालेंगे,
कितना मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे? 6 मंथ का। लेकिन उसमें भी एक चीज मालूम रहना चाहिए। देखो, एक होता है 10%, होता है 10% पर एनम। अगर 10% पर एनम रहेगा तब मंथ का काम होता है, नहीं तो 10% मतलब क्या होता है? 10 निकाल देना, महीना से कोई मतलब। एक होता है 10% पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है? एक साल का वो 10% है। अगर 6 महीना है तो 6/12 होगा ना। यही सब चीज ध्यान देना है। और इसमें देखो 6 मंथ एंडिंग है ना, तो इसमें टोटल ड्राइंग 6 महीना का है ना, तो 6,000 इंटू 2 है, 2,000 इंटू 6 12,000 हो जाएगा टोटल ड्राइंग। इंटू रेट, रेट कितना परसेंट है? 10। अब मंथ कितना है देखो, अगर 6 महीना ला रहेगा तो फर्स्ट डे निकालेगा 3.5 महीना में बिगनिंग है ना, तो 3.5 बटे क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरह से ये वाला जो सिंपल जो फॉर्मूला बेसिक पर रहेगा, लेकिन इसमें यही झमेला है, फिक्स अमाउंट रहना चाहिए। और जब फिक्स अमाउंट नहीं रहता है तो कौन मेथड लगता है? प्रोडक्ट मेथड। कौन मेथड? अगर मान लो अमाउंट फिक्स नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड से तुम लोग को बताए थे। पहले इतना बना ना, इसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड, इसमें देखो अमाउंट भी अलग रहेगा। यहाँ देखो ध्यान दो सब, देखो अमाउंट भी अलग अलग रहेगा, डेट भी क्या रहेगा? अलग अलग। तो एक क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा, डेट और ड्राइंग अमाउंट दिया हुआ रहेगा हम लोग का, रेट दिया रहेगा। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ समझो। डेट को डेट में लिख देंगे, अमाउंट को अमाउंट में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना आउटस्टैंडिंग मंथ क्या होता है, तो देखना जितना क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा उसमें ना कब क्लोज हो रहा है ना अकाउंट, डेट दिया हुआ रहेगा। डेट क्या रहेगा? दिया रहेगा। तो बताओ, यहीं से बताओ, जैसे जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीना होगा? 9 महीना। देख लो तुम लोग भी काउंट करके। 31 अगस्त है, अगस्त तो खत्म हो गया। देखो अच्छा समझो, अगस्त क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कैलकुलेटर, अगस्त तो खत्म हो गया ना। अगस्त खत्म होता है, कहाँ जोड़ेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 3 6 और 1 7 महीना। 1 10 मतलब अक्टूबर से लेके मार्च। तो लोग इस तरह भी लिख सकता है इसको, जनवरी 1 या जुलाई 1, ठीक है, इस तरह भी लिख सकता है। उसका 31 1 मतलब जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च 2 महीना, ये 1 महीना, 31 है तो 31 टू 21 कितना हो जाएगा? 0। तो समझ में आया मंथ कैसे किए? यहाँ से लेके मार्च, यहाँ से लेके मार्च। हाँ, कुछ भी 15 दिया रहेगा तो, हाँ तो डेट रहेगा तब ना मंथ निकले। 15 रहेगा तो 2.5 हो जाएगा, डेज रहेगा तो फिर नहीं बनेगा इस तरह से। ठीक है, सुन लो यहाँ पर तो हो गया ये। हाँ, ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादातर जनवरी मतलब फर्स्ट या तो लास्ट रहेगा, या तो मिडिल रहेगा तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? प्रोडक्ट। 9 दूनी 1 लाख, 7 चौक, ये तुम लोग का बुक का ही क्वेश्चन है, 60,000, 5 दूनी 10,000, 5 एके 5, 5 एके 10, 10 इंटू 0 0। हाँ तो ये भी 0 आएगा, 10 नहीं आएगा। यही तो कन्फ्यूजन है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई काहे फंस जाती है हमेशा। 2,80,000 जोड़ दो पूरा, 1,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 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 आ गया 5,35,000, 5 लाख। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसमें अलग, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 1/12 होगा इसमें। ठीक है, याद रखना सीपीसी में होता है 1/, टोटल प्रोडक्ट कितना है? 5 लाख इंटू कितना परसेंट है? 12% है, 12/100 इंटू 1/12, 12 मामू घर चल गया, 5350 आंसर आएगा। तो क्या स्टेप याद रखो इसमें कि डेट और ड्राइंग दिया रहेगा, ये आउटस्टैंडिंग मंथ ही हम लोग का निकालने में दिक्कत है। तो देखना यहाँ जो डेट दिया रहेगा वहां से लेके 31 मार्च तक। अब मान लो 31 है तो अगस्त तो खत्म हो गया, तो कहाँ से जोड़ेंगे? सितंबर से। तो ये मंथ समझ गया, समझो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में लिख देंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ये मेथड कब लगाएंगे? जब अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा